चलो कहाँ से आए? यमुना नगर से। यमुना नगर तो पास में है। नहीं, दिल्ली? नहीं, दिल्ली जो आ रहे हैं, दिल्ली से भी काफी आगे है। दिल्ली के आगे दिल्ली के आ रहे हैं। यमुना नगर है, एनसीआर में पड़ता ना। नहीं, दिल्ली से आगे करनाल एनसीआर से खाना खिलाया था, हाँ हाँ वो डाला तो वो एक वो विवेक शर्मा जी डाला, वो उनके दिल का है। कहें कि वो हमने क्यों नहीं डाला कि तो पता नहीं, मिली नहीं था। एक ने और जो अभी आए वो भी नहीं डाल पाए, बता तो दिया पर वो डाल ही नहीं पाए। तो सोचा इन पर कृपा कर दो, कुछ चमत्कार वाली चीज़ें, लोग चमत्कार ज़्यादा देखते हैं लेकिन वो हम बता दिए, कर नहीं पाए। अपनी ज़िंदगी की पर्सनल व्यक्तिगत हमने दिया, हमने कि 16 साल बाद वो पहली चीज़ बता रहे हैं ताकि तुम्हें विश्वास हो। मैया कल हमने सबको वीडियो कॉल की, जो हमसे जुड़े, आप भी जुड़े हैं, तो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं कभी रात। कब? जब राधा रानी में दिमाग हमारा खराब पड़ती था, होश में नहीं करते हम। जब तक हम मानते इनके, हम किसी को भी नहीं बात ही नहीं करते किसी से, लड़का हो चाहे स्त्री करी या पुरुष करी। जब हम राधा रानी कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते हैं कि तब एक तरफ से सबको फ़ोन करते हैं, दीदी को भी अपने घर पे मिला देते, सबको एक तरफ से, कोई नहीं अपना, सबको एक लाइन में, कोई अपना नहीं कोई पराना नहीं तो सबको करेंगे, नहीं तो किसी को नहीं करेंगे। आना है तो फिर यहीं आना, और आना है तो 2 घंटे रुको चले जाओ, उनसे कह देते हैं हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, हम खत्म कर देते। तो सबसे पहले निर्णय कर लेना, क्या निर्णय करना? हमारा कोई नहीं, हम किसी को नहीं। आपको तो बताया था एक बार इनको बताया था। दूसरा ये है, अब आप कहोगे इसको लाख थोड़ा इसको बढ़ा दो, फ्री कर दो, चलने का बढ़ा दो, इसका जो स्किन से क्या बंदे रहेंगे महाराज, तुम अभी माली के दर्शन कर दो, वो बता रहे हो। दूसरा ये करना है कि अगर आप ये मान लो कि आज का जो सूरज अस्त और कल का सूरज उदय नहीं देख पाओगे, हाँ, ये मान लो कि आज का सूरज अस्त नहीं देख पाओगे, कल का सूरज उदय तुम नहीं देख पाओगे। अब ये बताओ, इस समय ऐसा अगर हो जाए, खाना खाओगी? ना, क्या नहीं होगा? मन में चिंता वो चिंता हो जाएगी। इसी क्षण को अंतिम क्षण मान लो। दूसरा पॉइंट है, इसी क्षण को 3 चीजें सबको भूख, निद्रा, भय सबको लगती है। जानवरों सबको भूख भी लगेगी, निद्रा भी और भय भी। लेकिन अगर कोई किसी के मन में आ जाए तो भय खत्म हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, नींद आएगी। यही तो तुलसीदास ने कहा कि जब तुम अंतिम समय जैसा पुकारोगे तब जाके वो एक बार पुकारना होगा तो राधा खत्म, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। राधा राधा राधा, रटंत विद्या नहीं। ये अंतिम समय है ना तुम्हारा, अब पुकारो ना। अंतिम समय है ना, अब पुकारो। कैसे पुकारोगे? और पहले डिसीजन कर लिया कि कोई हमारा ही नहीं, अब पुकारो, क्योंकि आश्रय छोड़ दिया, आप किसको पुकारोगे? अगर तुमने किसी का आश्रय लिया तो उसी को पुकारोगे ना, और पहले ही हमने निर्णय कर दिया कोई है ही नहीं, अब किसको पुकारोगे? 5 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं, ऐसे बता दे। एक तो हो गया। तीसरा है कि आप ये जान लो, इस शरीर में कौन रहती? राधा रानी। हम 3 महीने से बरसाने नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये बंद हो जाएगा, खोल देना। अभी मान लो हमारे अगर हम मान लें कि राधा रानी कहाँ रहती है? बरसाने में। आप लोग दर्शन करके आए? आज सुबह ही आए, सुबह ही आए, सुबह मंगलम चले। अभी गए नहीं? अच्छा, दर्शन करेंगे, आए करने। वहाँ भी आपके लड्डू गोपाल होंगे। अब आप ये बताओ, आप दर्शन किसके करने आए? सरकार के। किसके? कौन से वाले के? यहाँ तो गल्लन है, और घर पे भी तुम समझ रहे हो? बताओ।
किसके बोलो ना, बोलो। बताओ तभी निर्णय होगा। कुछ मन इतना उदास होता है ना, जैसे अपनों से मिलने का मन करता है, लाडले से मिलने नहीं का नहीं मन नहीं, करता है। फिर हम सही जवाब देंगे। पहले ये बताओ किसके लिए, किसका दर्शन करने आए? आप बताओ। हम तो मेरे जी को मिलने आए हैं, किसको? अपने सतगुरु को। गुरु को ढूंढने आई है। उनको ही मिलने आए थे, कहाँ पे है? उनके ही वो दर्शन 108 करने आए कुटिया थे। जो बनी है ना। 108 गुटिया निम्मार की। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो परसों के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आएंगे, वो दर्शन करेंगे। समझ गए। दिल्ली वाले भी जो ये देगा हाँ। वो भी मानते हैं। चलो सही है। एक बात बताएं, सतगुरु कौन है? साक्षात जो हमें भगवान, सही मार्ग में लेके जाए, क्योंकि भगवान जो सबको हमें नहीं सही मिलता। मार्ग में लेके जाए, ईश्वर से मिलाप करें। ईश्वर से कौन मिला सकता है? सतगुरु। कैसे? वो क्या मिलेंगे? वो तो खुद ही सतगुरु, तो खुद ही भगवान है। कैसे? आपने कैसे जाना? क्योंकि मुझे तो जाने मिल गया तुम्हें? गुरु ईश्वर गुरु उनके अलावा मुझे सीधे रास्ते पे कौन लेके गया? सतगुरु, तो फिर तो वही फिर भगवान तो है ना। वो भगवान है, तो फिर भगवान से क्यों मिल रहे हो? गुरु से मिलते हो। गुरु से जो बात, भगवान तो एक ही होगा। दस है क्या? कुरान में लिखा है कि अगर सबको कुरान तो में लिखा है कि भगवान अगर दो होते तो सब अपनी सल्तनत को लेके लड़ने लगते। भगवान एक ही अकेला, वो स्थित है, अपने स्थान पे स्थित है, वो हट नहीं सकता वहां से। भगवान सदगुरु वो एक ही है। बंदे कृष्ण जगत गुरु सदगुरु, बंदे गुरु कौन है? कृष्ण है वो इस वो आता है किसी शरीर में, प्रकाशित होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते। तो वो गुरु बन के आता है किसके अंदर? उस मन के अंदर। वो पहले से विद्यमान है, कहीं आता जाता नहीं है। एक निम्बार्की वाले और है ना, बता रहे हैं, उन्होंने तो वो आप अगर आप इतना हो तो बता दें, उन्होंने तो अपना नक्शा भी निकुंज का दिया है। निकुंज का नक्शा क्या नहीं बना सकते? क्यों नहीं बनाया? अकबर आया तो उनने कहा एक कोना सही कर देना, कोना नहीं सही कर पाया। क्यों? वो निकुंज का नक्शा नहीं बना सकते थे। तो महाराज ये कई बार हमने डाला, इसमें देखना आजकल क्या है। राधा वल्लभी वहीं से ले चलते हैं। ये दूसरा पॉइंट बता, तीसरा पॉइंट बताते हैं कि सब लोग क्या निकुंज में राधा वल्लभी हैं? फिर लड़ाई क्यों लड़ते हैं? आप राधा वल्लभी हो? निम्बार्क संप्रदाय। नहीं, निम्बार्क संप्रदाय से हो तो आप वहाँ पर निम्बार्क वाले हैं सब। निम्बार्क जी जगत गुरु एक, जो कि संसार में आए, जिनके द्वारा वो भगवान ने प्रकट किया। हम लोगों ने क्या किया? किसे प्रकट किया? किसको प्रकट करना आए? हम भी तो प्रकट करने आए किसी को। किसको करने आए? कर पाए? वो तुम्हारे गुरु भी प्रकट करने के लिए वो चलेगा उसमें, क्या नाम, अज्ञातवास में। आपको समझते होंगे, पता नहीं किसी की काहे गिरे जाते। अगर तुम्हारे सतगुरु तो उन्हें जरूरत क्या है? भगवान को कहीं जाने की जरूरत है? हम 3 महीने से वहाँ नहीं गए। कहाँ? बताओ। अब कोई ले चले हमें, तब जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। यही बात है। हम कहाँ जाएंगे? वो बुलाएंगे जो आएंगे। माता जी तो यहाँ, हम कह रहे ये यहाँ हैं, ठीक है, कहाँ है ये? वो ही ले जा रहे हैं भाई। कहाँ है ये? वो यहाँ है। जब यहाँ है तो हम किससे मिलने जाएं? हमने कहा कि मान लो हृदय के अंदर है। कहाँ है? और आप कहाँ मान रहे हो? बरसाने में। तो फिर यहाँ नहीं ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर चवनी भी यहाँ क्या कर रहे हैं हम? जंगल में। हमें तो बरसाने में होना चाहिए मैया। और जिस पुजारी के अभी एक आए थे, वो कहने लगे कि पुजारी जी हैं, उनको कपड़े वपड़े ज़्यादा नहीं। ठीक है, सब करना है, लेकिन पुजारी जी तो तुमसे मांग रहे हैं। तुम उनसे मांग रहे हो कि वो कृपा करवा दें। वो चाह रहे हैं तुम्हारी कृपा की, माता जी कुछ कर दो। वो तुम्हारी कृपा के ऊपर हैं। वो तुम उनके अंदर, तुम भिखारी बन के जा रहे हो मांगने के लिए, पर वो तुम्हारी आस लगाए हैं। कौन? वो पुजारी। तो कहाँ मिलेंगे वो? उन्हें नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? तो तुम्हें कैसे कृपा करवा देंगे? अब गुरु क्या एजेंट हो गया क्या?
दलाल हो गया कि भगवान से मिला सकता है, रास्ता बता सकता है। और जो मिला होगा वही अभ्यास करना तुम्हें होगा। सबसे पहले मान लो कि वो हृदय के अंदर विराजमान है, तो फिर वहाँ कौन है पता? कि हम लोग क्यों जाते हैं वहाँ? हम लोग जानते नहीं है। बस वहाँ इसलिए जाते हैं कि हम जो यहाँ विराजमान है वो वहाँ लीला की, इसलिए हम जाते हैं उनकी जन्म स्थली। जैसे मेरी जन्म स्थली है जन्मभूमि, वो उनकी जन्म लीला स्थली है, इसलिए हम जाते हैं। बरसाने में उनकी राधा रानी की लीला स्थली है। विराजमान कहाँ है? अब हमने मान लिया, अब हमें भटकने की जरूरत है? नहीं तो भटकती रहोगी। और आपके अंदर है तो ये मानो कि सबके अंदर है। दूसरा चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, सबके अंदर है। आपने माना, कभी माना तुम्हारे पति के अंदर था, कभी माना कि बेटे के अंदर था, तो फिर यहाँ की कौन नहीं आई, वहां क्यों नहीं मिला तुम्हें? हमें पता हो ना। बहन के अंदर माना, दुरानी जिठानी के अंदर माना, तो फिर यहाँ कैसे फिर तुम्हें मिल जाएगा? आप बताओ ना। आपको जब वहां नहीं दिखा, अपने ठाकुर को छोड़ के चली आई, वहां नहीं दिख पाया तो यहाँ कैसे दिखेगा? ठाकुर को लेके आई अपने, या ठकुरानी को मानती उनको लेके आई? हम तो रह ही नहीं सकते, ये साथ रखते हैं छोटे से में। हम कहाँ छोड़ के जाएं उन्हें, बताओ कैसे जाएं? अंदर कौन है? बोई। यहाँ कौन है? बोई। ये कौन बैठे? बोई। आप लोग कौन आए हैं? बोई तो आए हैं। शरीर से फर्क नहीं पड़ता है, मन से फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है कि प्रकट किस शरीर के अंदर हो रहा है, प्रकट किस शरीर के अंदर मन के द्वारा हो रहा है, वो किसके अंदर प्रकट हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है, किस किस अवस्था में कितनी कितनी मात्रा में प्रकट हो चुका है और आगे हो रहा है। राधा रानी एक रूप में, द्विविध रूप में, क्या है? द्विविध पानी है, द्विविध रूप में। जैसे गंगा जी है ना, एक तो गंगा जी शांतनु की पत्नी है, एक द्रव के रूप में भी है, प्राप्त है। तो राधा रानी एक तो स्त्री रूप में है, एक क्या है? प्रेम रूप में प्रकट है। आपको मिली प्रकट रूप में, द्विविध रूप में मिली। आपने यहाँ द्विविध रूप में प्रकट किया, मन में द्विविध, हृदय में, चित्त में द्विविध में प्रकट किया, तो फिर वो विग्रह में कैसे आएंगे? आप लोग तो विग्रह में चाहते, कैसे आएंगे? जब द्विविध में नहीं आ पाएंगे। द्विविध मतलब यानी कि उनका जो प्रेम स्वरूप है, आपके अंदर प्रेम है तो वो प्रकट होंगी। जब प्रेमी नहीं प्रकट कहाँ होंगी? उनको प्रकट होने का स्थान चाहिए माता। हम कुटिया में रहते हैं, कहीं स्थान रहेंगे कहाँ बताओ ना। अभी राधा रानी कहाँ रहेंगी आपके? आप राधा रानी गीत गोविंद में रहे। गीत गोविंद कहते हैं सबसे पहले उनको आसन दो, किसको? ठाकुर जी को, तब गीत गोविंद गाओ। तो वो रहेंगी कहाँ जब आसन ही नहीं दिए? आपने हृदय में आसन दिया? सदगुरु ने बताया आसन देना है, क्यों नहीं दिया? उन्हें क्यों नहीं कहा? गुरु शब्द होता, क्या होता है? गुरु क्या होता है? शब्द होता है। गुरु शरीर नहीं होता है। गुरु नानक जी से पूछा था कि तुम्हारा गुरु कौन? उन्होंने कहा शब्द मेरा गुरु है। उनके गुरु नहीं थे कोई, जिसके गुरु है वो वहीं अटकता है। हमारी गुरु राधा रानी है, तुम्हारी तुम जानो, तुम वहीं अटक जाओ क्योंकि तुम मिलने आई हो। हमने कहा किसी का आश्रय नहीं लेना है, निराश्रय हो जाओ। तुम लोग आश्रय में हो तो कहाँ से मिलेंगे वो? भगवान नहीं मिल पाएंगे क्योंकि तुम उनके आश्रय नहीं हो भगवान के, तुम किसी शरीर के आश्रय हो गए। गुरु कौन है? एको हम द्वितीय नस्ति भूतन व्यवस्थिति, एक ही तो है वो। तो गुरु कौन है? वो ही है। तुमने गुरु दूसरे को मान लिया तो कैसे मिलने वाले आपको? एक साधे सब सदे, सब साधे, एक को मानेंगे तभी मिलेगा। एक को मानेंगे तब मिलेगा। और हम लोग सबके सामने गिड़गड़ा रहे हैं, सबके सामने वो कर रहे हैं, मतलब क्या है? पांचवा पॉइंट देखो, ये तो घर में आप बोलो, ये 4 पॉइंट हो गए, पांचवा देख लो। 4 तुम्हें ये घर में मानने हैं,
घर में साधना करो, हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। और ये मान लो कि तुरंत कि वो कहीं नहीं है, मान लिया। अब ये सोच के सब तरफ साधना करो, वो हृदय में रहती है, हृदय में रहती है। 10 बार ये सोचो, वो हृदय में रहती, कहीं नहीं रहती। यही साधना करनी, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं आना होगा, वहीं मिलाएंगे घर में ही। तो सूर्य तुम्हारे साथ घूमेगी, खेलेगी। इसे बोलते हैं आत्मज्ञान अपने अंदर, और बाहर करते हुए बोलते ब्रह्म ज्ञान। पांचवा ये है कि निष्काम परहित सेवा करो। इससे तुम्हारे प्रारब्ध, संशय, क्रियान्वयन सब खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फल की इच्छा मत करो। जैसे कि अपने बच्चों के घर में सदस्य होता है, घर में होता है, बच्चों खिलाती हो, पति की सेवा करती हो, खिलाती हो, क्या सोचती हो कि हमने घर में ठीक रख लो, हो गया। घर में हमने पंगत लगाई, बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ खिलाते हैं, बच्चे आते पड़ोस के, बच्चों से कहते हैं कि ये लो, कुछ कृपा करो। क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते बताओ? और अभी अगर चींटी खिलाओगे तो क्या कहोगे? भगवान हम पर कृपा करें। गाय को खिलाओ क्या कहोगे? वो तो खुद परेशान है। पक्षी खिलाओगे क्या करोगे? वो खुद चौरा से भुगत रहा है। कुत्ते खिलाओगे क्या करोगे? बच्चे खुद चौरा से भुगत रहा है। तुम उनके सारे तो अपना कल्याण करना चाहते। संत जो बता रहे उनके सारे तो हो नहीं रहा, उनके सारे जो निकल गया उसके सारे तो निकल नहीं पा रहे हो, जो खुद डूबा उसके पूछ पकड़ निकलना चाहते हो। कोई भी व्रत करो तब करो, उसका फल की इच्छा मत करो। कोई भी एकादशी है, एकादशी रही, उसका तप की तुम फल की इच्छा क्यों करते हो? कोई भी हमने तप किया साधारण खुशी के लिए, अगर हम उसकी इच्छा करेंगे तो फिर हमको स्वर्ग भुगतना पड़ेगा, कर्म बंधन में आएंगे। परित की भावना करोगे तो तुम्हारे अपने, यानी जिस समय तुमने निष्काम, नित्य, निरंतर, प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए। जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन सारे आपके क्रियावन, ये राम सुखदास महाराज की भी वाणी है, ये ऑटोमेटिक तुम्हारे जो क्रियावान संचित सब प्रारब्ध जितना गया उतना बन गया, जितना नहीं है वो सब खत्म। अब भुगतेगा जब आपने सोच लिया कि हमें संसार में आने नहीं, कोई बचे ही नहीं, हम आएंगे क्यों, हमें कहीं आसक्ति नहीं, हमारी निष्काम हो गए, किसी लेना ही देना नहीं, सब अपने तो कोई अपना नहीं, तो कर्म बंधन में रहेगा। भगवान कभी कर्म बंधन में न संत भगवान नहीं। और तुम वही बनना चाह रहे हो तो फिर वही बनो ना। हम लोग वही है, जब हमें भोग करना हो तो कहते हम गृहस्थी हैं। अगर कोई बेग हमें सताएगा तो कहते हम तो महाराज गृहस्थी, हम मुझसे कैसे हो, तनिक उस समय कामना आ गई भोग भोगने, तो फिर तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कामना आई है। तुमने मान लिया मेरे अंदर कामना आई है, तुम्हारे अंदर कामना आई ना, तुमने माना कि जो किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं, कहो कही जो मैं किया तो तुम ही थे मुझ माई, करी गोपाल की सब होए। जब उसकी सब हो रही है तो तुम कहाँ हो? हृदय में दो ही चीज रहते हैं, सीधे बताते, एक रहता मन, एक रहता आत्मा। उसको शिव को, पार्वती को कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ही है अकेला, उससे बात करो। जिस दिन ये साधना करोगे वो बात करने लगेगा, एक ना एक दिन, 2 साल 3 साल 7 साल 5 साल बाद वो बात करेगा। पंजाब के तुम्हारे यहाँ उधर साइड के बहुत लोग हमने दिया है, बात करते साधना करते हैं, लेकिन वो तब है, लेकिन वो बाद में घर में ही तुम्हें द्वेष होने लगेगा। साधना को सरल थोड़ी ना, मन को साधना सरल थोड़ी ना है, लेकिन यही सब में मानना है, तब सदेगा मन। हम सब में साध ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन की लड़ाई है मैया, एक दिन की लड़ाई नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए तो कोई मंत्र दे दिया, गुरु क्या है, गुरु ने अगर मंत्र दे दिया तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जैसे वाल्मीकि जी का हुआ। पर तुमको तो चाहिए ना आपके घर में, तो कर्म योग चलेगा। क्या चलेगा? गीता में देख लेना, श्री कृष्ण ने अर्जुन क्या कहा, कर्म संन्यास, कर्म योग, यानी कि जो कुछ करो तुम मुझ में अर्पण कर दो, उसका मतलब नहीं समझता है। ये मान लो मैं ही कर रहा, तुम कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हें बंधन ही नहीं, तब हो गया कर्म संन्यास, यानी कि सब करने से सब मुक्त हो गए। अब तुम कुछ भी करो। हनुमान जी जब करते, सब काम करते थे, लेकिन उन्हें सब तरफ भगवान दिखाई देता था।
और अर्जुन करते सारू तब भगवान से चला चलते दिखाता था। जब वो उत्तरा के यहाँ जब वो गए तो वो करण आया तो उनने तीर चलाया तो नहीं, ये वो नहीं है का नाम, क्या नाम था, शिखंडी बने वो, हाँ वो बने थे किन्नर नहीं है, ये अर्जुन है। कैसे पहचाना अर्जुन ने? कर्ण ने कहा कि ऐसा है, ये बाण अर्जुन का ही है, तुम देख नहीं हो बाण को, वो छू के जितना उसको घायल करना उतना ही करता, उसके बाद नहीं करता। इतना ध्यान अर्जुन के अलावा किसी के पास हो ही नहीं सकता, ये अर्जुन ही है। नहीं माना, समय बीत गया, अज्ञातवास का खत्म हो गया, सामने आ गया वो अपने रूप में, वो चला गया, सर्प पकड़ गया। तो मतलब ये है कि आप अगर कर्म संन्यास होता है, कर्म संन्यास करते हो सही है, घर में रह के भजन करना तो कर्म संन्यास को मानना पड़ता है सबको। सब में जो हमने ये साधना बताई वो गृहस्थियों के लिए है, सन्यासी के लिए सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, अभी कर लो तब खत्म। सन्यासी के लिए तो ये जो घर छोड़ना चाहता वो खत्म, यही रहो, कोई मतलब ही नहीं। मन दे नहीं सकते, मन तुम्हारे पास है, अभी मन साथ मैंने दोगे। और देना क्या होता है? गुरु को देते क्या है? गुरु को क्या देते हैं? शरणागति लेते तो गुरु को दिया क्या जाता है कि शरणागति होती है, हैं? इसे गुरु का किया भी नहीं किया, अभी ले ली गुरु दीक्षा ले ली, क्या दिया उन्हें भी? काय का? यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना, जो वो आज्ञा करेंगे कौन करेगा? जो अभी तो पहले आगे हम करेंगे। भगवान आज्ञा दो, अंधेरो है वो है, तुम करोगे तो पहले आ गया। शरणागति मन की होती है, मन होता चेला, और गुरु के जो वचन होते हैं वो होता गुरु। और जब सतगुरु उसे कहते हैं कि जो हमें सत्य माने, एक होता है सतचिदानंद, वो सदानंद चिदानंद, उसके मार्ग में जो ले जाए। गुरु माने हो तो प्रकाश उसकी तरफ ले जाए। मन को ले जाना, किसको ले जाना? हम वाणी से हो रहे हैं शरणागति, वाणी से नहीं होना। मन को शरण करना, शरणागति मन को शरणा करना। अभी तक मन ही शरण नहीं हुआ तो फिर हमें ये बताओ, मन जब शरण होगा तो मन में पाप है तो मन ही मुक्त होगा। लेकिन हम लोग वाणी को करवा रहे हैं। सही है, अच्छा है, यही है, करो समझो। और मेन चीज यही मता देखो भैया कि अगर शरणागति करते हैं तो मन की शरणागति है। शरणागति निज मंत्र भी हो गया आजकल। निज मंत्र क्या है? आजकल निज मंत्र भी दे रहे हैं। भगवान में रूप विश्राम लूंगा तो अंधेरों को समझ रहा हूं। नहीं, एक मिनट पर, निज मंत्र क्या है? लोग गल्लन में निज मंत्र दे रहे हैं। निज मंत्र यही है कि वो अपनी साधना देते हैं, उसे कहते हैं निज, अपनी साधना करी हुई। और आजकल कोई अपनी नहीं देता है, अब नहीं अपनी वाली नहीं देता है। जो वो देते हैं जिसमें वो दिन भर लगे रहे, ये बात सत्य, एकदम सत्य। तो फिर निज मंत्र हुई नहीं, शरणागति होगी नहीं। वो शरण किसी और की, वो तुम्हें किसी और करा रहा है। किसी टाइम सही से आओ तो यहाँ कोई भी से डर नहीं है घर के। तो नहीं, थोड़ा चक्कर ये ना, जेंट्स होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बात ये है। और फिर वहाँ से जमुनानगर से ये कहेंगे कहीं ब्रजवासी ने तो पहुँच जाएंगे। बाबा राधे राधे। राधे राधे। ये इसमें दे रखा, आप तो हटेगा नहीं इसमें मोबाइल में। तो जब भूल जाओ तो उसमें देख लेना। जब भी हो 1 साल 2 साल उसको मैया करते रहना। आज नहीं, एक दिन हम आएंगे या तो परसों या पल्ले दिन में आएंगे, हम निकाल के